आज हम सब इकट्ठे हुए हैं ऊपर, क्योंकि आज है पानी को लेके मीटिंग बिल्डिंग में। तो सब लोग को बोला था ऊपर इकट्ठे होने के लिए। तो जब तक सब लोग ऊपर आते हैं तो मैंने सोचा इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, तो क्यों ना वेदर को एंजॉय किया जाए। और मैं वेदर एंजॉय कर ही रही थी कि मेरे साथ साथ मेरे डैडी भी वेदर एंजॉय कर रही थी। इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी कि मेरा मन तो कर रहा था भैया मैं यहाँ खटिया डाल के सो जाऊँ। और तभी इतनी तेज़ हवा चलती है, इतनी तेज़ बारिश होती है कि पूछो ही मत। फिर धीरे धीरे सब लोग आते हैं और मीटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और मैं नीचे जाती हूँ तो मैं इसको पूछती हूँ, तू अकेले चाय क्यों पी रही है, तूने मेरे लिए क्यों नहीं रखा। तो ये ऐसे मुझे मुँह बना के चिढ़ा देती है। और तभी हो जाता है इसका जॉब पे जाने का टाइम, और ये चोरों की तरह टिफिन भर रही है भाई। तो ये मुझे ऐसे मुंह आकड़ा तकड़ा बना के ऐसे गंदे से एक्सप्रेशन करके मुझे बाय बोल के जा रही थी जॉब पे। और तभी प्रकट होती है मेरी माता श्री, जो कहती हैं आज तेरी छुट्टी है तो ये टाइम पास मत कर, बैठ के जाके काम कर। और यहाँ पे मेरे डैडी दाढ़ी सेट कर रहे थे, तो यहाँ पे मम्मी मुझे काम पे लगा देती हैं वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। तो अब पानी तो है नहीं, तो हमने कपड़े हाथ से धो लिए, लेकिन वॉशिंग मशीन में सुखा लेते हैं ताकि अच्छे से सूख जाए। और तभी मैं देखती हूँ वॉशिंग मशीन के पीछे से इतना जंगल। फिर यहाँ पे मैं श्योर करती हूँ खुद को कि यहाँ पे छिपकली है कि नहीं, क्योंकि मेरे घर में छिपकली भी है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा भी होगा। और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। और यहाँ पे भी मैं खुद को इंश्योर करती हूँ फ्रिज के पीछे भी चेक करके कि छिपकली है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं फ्रिज भी साइड करती हूँ, क्योंकि फ्रिज के पीछे भी गंदा होगा ऑब्वियसली, तो वो भी साफ़ करना मुझे ही है। ये सारी चीज़ें घर का करने का काम, बड़े बड़े काम सिर्फ मेरे ऊपर है, बाकी कोई नहीं करता। तो यहाँ पे मैं फ्रिज को खिसका रही हूँ अपनी पूरी जी जान लगा के। तो यहाँ पे मैंने खिसका लिया और फिर से मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं छिपकली फ्रिज में तो नहीं है। तो फाइनली मैंने चेक कर लिया तो छिपकली नहीं थी। और फिर मैं देखती हूँ इतना जंगल, और फिर मैं फ्रिज के डिब्बे का पानी निकालती हूँ उसको फेंकने के लिए, क्योंकि वो भी जो है भर जाता है और लीक होता रहता है। और फिर मैं उठाती हूँ अपना हथियार, और फिर क्या, फिर मैं शुरू हो जाती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू से सब कुछ साफ़ करती हूँ, देन पानी और फिनाइल डाल के लग जाती हूँ पोछा रगड़ने, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा थी। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे लोग साफ़ नहीं करते, मेरे घर वाले मेरा वेट करते कि मैं कब आऊँगी और साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था, और यहाँ पे मैं डाल रही थी कॉकरोच के लिए दवाई, क्योंकि थोड़े बहुत कॉकरोच भी हो गए थे जो कि अच्छी नहीं है। और ये दवाई इतनी गंदी स्मेल कर रही थी कि मैं बता नहीं सकती, इतनी पॉइजनस लग रही थी कि पूछो मत। पर ये बहुत इफ़ेक्टिव है, जो कि मैंने संडे मार्केट से लिया था। और फिर दवाई डालने के बाद अपनी पूरी ताकत लगा के मैं फ्रिज को अपनी जगह पे रखती हूँ, कैसे तो अकेले। और फिर मैं इसका वायर चालू कर देती हूँ। और अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे वॉशिंग मशीन में फिर मैंने सुखाए कपड़े, एंड देन उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन को भी उसकी जगह पे ले जाके सेट करती हूँ। और तभी मुझे फिर से आती है मम्मी की आवाज़। मम्मी मुझे बोलती है कि बेटा तेरा वॉशिंग मशीन लगा के हो गया, अब ना बेडशीट चेंज कर ले। तो हर हफ्ते जो है वो हम बेडशीट भी चेंज करते। तो यहाँ पे मैंने न्यू बेडशीट बिछाई थी, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, और उसको देख के तो मेरा खुद का दिल खुश हो गया। एंड देन मैंने पिल्लोज उठा के रखी, और जो पुराना चादर था उसको ले जा रही हूँ धोने डालने। और फिर जो कपड़े थे सूखे हुए वो मैं रख, और तभी ये हैंगर गिरता है और मुझे इतनी ज़ोर से लगती है कि पूछो ही मत। पर मैं इस चीज़ का शुक्र मनाती हूँ कि मेरी आँख पे नहीं लगा, आँख के जस्ट नीचे लगा। सच्ची बोल रही हूँ, मैंने इसको इग्नोर किया, पर बहुत गंदी वाली लगी थी, मैं बता भी नहीं सकती, रोना आ रहा था। फिर मैंने जो सूखे कपड़े थे वो सारे नीचे उतारे, और जो गीले कपड़े थे वो सारे ऊपर सुखाए। और यही है वो हैंगर मेरे हाथ में, जो कि मुझे बहुत ज़ोर से लगा, पर क्या ही कर सकते। तो इस चीज़ को इग्नोर किया और मैं बैठ गई कपड़े रखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।